नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है जादू की पोटली। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राजू। राजू अक्सर अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। उसका एक ही सपना था कि उसके पास ढेर सारी मिठाइयाँ हों, ताकि उन मिठाइयों को वो गांव के बच्चों में बांटे और वो सारे बच्चे मिठाई देखकर उसके साथ दोस्ती कर लें। एक दिन गोपू जंगल में लकड़ी काटने गया। तो जब वो लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नज़र एक खूबसूरत पोटली पर गई। वो पोटली हरे रंग के कपड़े से बनी हुई थी और बहुत चमक रही थी। गोपू ने उस पोटली को उठाया और खोला। जब उसने उस पोटली को खोला तो उस पोटली से धीरे से आवाज़ आई कि तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। पोटली से ऐसी आवाज़ सुनकर गोपू को लगा कि शायद वो एक सपना देख रहा है। उसने भी धीरे से कहा कि मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए, क्या तुम मुझे मिठाइयाँ दे सकती हो? उसके बोलने की देर थी, पोटली से ढेर सारी मिठाइयाँ आ गई। जैसे ही पोटली से मिठाइयाँ बाहर आने लगी, गोपू भाग कर गाँव में गया और सारे बच्चों को बुलाकर मिठाइयाँ बांटी। तो सब बच्चे बहुत खुश हुए और उससे बोलने लगे, मिठाई वाला गोपू, मिठाई वाला गोपू। और सारे गांव के बच्चे उसके दोस्त बन गए। हर दिन गोपू पोटली से कुछ ना कुछ मांगता। कभी नए खिलौने मांगता, कभी नए कपड़े मांगता, कभी खाने के लिए अलग अलग चीज़ें मांगता। धीरे धीरे गोपू ने क्या किया कि गांव के बच्चों को बुलाना बंद कर दिया और वो अकेले ही उन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगा। एक दिन गोपू ने पोटली से सबसे बड़ी चीज़ मांगी। बोला, मुझे एक सोने का महल दे दो। तो पोटली से ना कोई आवाज़ आई और ना पोटली चमकी। मतलब पोटली ने अब चमकना बंद कर दिया और चीज़ों को देना बंद कर दिया। जब जादुई पोटली से कोई आवाज़ नहीं आई तो गोपू बहुत उदास हुआ और उसने यह एहसास किया कि उसने अपने दोस्तों को और जादुई पोटली को खो दिया। उसको तब ये समझ में आया कि जब उसके पास सब कुछ था तब वो अकेला था, लेकिन जब उसने मिठाइयाँ बांटी तो उसके पास बहुत सारे दोस्त थे और वह खुश थे। तब उसको एहसास हुआ कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना